नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। जैसे डेफिनेशन है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए। कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, उससे एक नया मैट्रिक्स बनाना हमने। कैसे बनाना है? बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। उसके रोज कॉलम्स में इंटरचेंज कर देने और कॉलम रोज में इंटरचेंज कर देने हैं। That type of matrix, जो नया मैट्रिक्स बनेगा, that is called the transpose of A, and it is denoted by A dash और A transpose। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे A is equal to 1 2 3 4 5 6। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना हमने। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने कहा कि इसकी जो रोज है उसको कॉलम में इंटरचेंज करना और कॉलम को रोज में इंटरचेंज करना। तो एक बात करते हैं, मान लिया रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, तो दिस विल कम 1 2 एंड 3। ये जो पहली रो थी इसका पहला कॉलम बन गया। अब इस तरह से सेकंड जो रो है उसका सेकंड कॉलम बना देंगे हम। दिस इज 4 5 6। ये हो गया इंटरचेंज। तो ये कोई गिवन मैट्रिक्स था और इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज इस तरह से हो गया। अब आप इसमें देखेंगे दो चीजें। ऑर्डर इसका क्या था? इसका ऑर्डर था 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसका देखिए आप, इसका क्या ऑर्डर बन गया? इसकी बन गई 3 रोज एंड 2 कॉलम। चेंज हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो इसके कॉलम इंटरचेंज करके रोज में लिखेंगे तब भी एक ही बात है। जैसे मान लिया फर्स्ट कॉलम है 1 4, तो इसको रो के रूप में तो 1 4 बन जाएगा। 2 5 2 5 3 6 3 6, इस तरह से। और एक और चीज आप देखेंगे इसमें, मान लीजिए इसका एलिमेंट 2 था, ये 2 की बात करते हैं हम, और इसकी पोजीशन थी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। और अब आप यहां देखेंगे तो यहां इसकी पोजीशन कौन सी बन गई? इसकी बन गई सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। मींस जो पहले 1 2 में था वो जाके क्या बन गया? 2 1 में बन गया। तो इस चीज से दो चीजें आ गई कि अगर A इज इक्वल टू AIJ का ऑर्डर अगर M क्रॉस N है, तो A ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो A चेंज हो जाएगा और वो N क्रॉस ऑफ M बन जाएगा। और साथ में देखिए आप 1 2 2 1 IJ की जगह चेंज हो गई, क्या बन गया? JI। तो ये दो चीजें इसमें हैं कि एक तो ऑर्डर भी इंटरचेंज होएगा, M क्रॉस N का N क्रॉस I, और अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट I जो रो में था वो कॉलम में चला जाएगा और कॉलम वाला वो रो में चला जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। Find the transpose of following। जैसे ये ले लेते हैं हम, मान लिए A इज इक्वल टू, मैं लेता हूं 1 3 7। इसका हमने A ट्रांसपोज निकालना है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें आपका जो ऑर्डर है वो 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब ये क्या हो जाएगा? 1 रो एंड 3 कॉलम। मीन्स ये आपका कॉलम में तो सारा का सारा किस में चला जाएगा? रो में चला जाएगा। दिस इज 1 3 एंड 7, और इसका ऑर्डर बन गया आपका 1 क्रॉस ऑफ 3। या मान सपोज B लेते हैं हम। B इज इक्वल टू 2 5 3 9। अब इसका ट्रांसपोज निकालना हमने, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो। ये जो फर्स्ट रो है इसका बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और जो सेकंड रो है इसका बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो ऑर्डर इसका 2 by 2 था तो उल्टा होकर के फिर 2 by 2 बन गया। या मान लिया C लेते हैं हम, एंड दिस इज इक्वल टू 1 3 4। सपोज ये ले लिया हमने। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये क्या था हमारे पास? 1 रो एंड 3 कॉलम। अब इसका क्या बन जाएगा? 3 रोज एंड 1 कॉलम। मतलब ये जो रो है उसका पूरे का कॉलम बन जाएगा।
इस तरह से। तो कितनी रोज होगी, दैट इज 3 एंड कॉलम कितने हुए 1। तो ये इस तरह से हम इसके ट्रांसपोज निकालेंगे जो क्वेश्चंस होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी देखेंगे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लिया हम लेते हैं कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। If A and B are two matrices of the same order, then first property है A transpose whole transpose is equal to A के बराबर। मान लीजिए इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। लेट A इज इक्वल टू लेते हैं हम -3 5 1 0। ए हमने ले लिया A। अब A ट्रांसपोज निकालेंगे हम इसका। तो A ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है इसकी दिस, ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। A फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दिया हमने। एंड जो सेकंड है इसकी रो, इसका बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये आ गया आपका A ट्रांसपोज। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसकी जो फर्स्ट रो है उसका बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और इसकी जो सेकंड रो इसका बन जाएगा सेकंड कॉलम। अब आप देखिए जरा इसको और इसको, ये तो दोनों सेम हो गए। दिस इज -3 5 1 0, दिस इज अगेन -3 1 0। देयरफॉर इसका मतलब है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। A का अगर 2 बार ट्रांसपोज होता है तो दोबारा A ही आ जाएगा उसका। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अगर प्लस का केस लेते हैं हम, अगर माइनस का केस लेंगे तो A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस ऑफ B ट्रांसपोज होगा इसमें। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की सहायता से प्रूव करते हैं। मान लिया A ले लेते हैं हम, 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं सपोज, 1 3 4 5 ले लिया हमने। एंड B मान लिया हम लेते हैं 2 6 0 9। सेम ऑर्डर के ले लिए, क्योंकि आपको पता है जब कभी एडिशन करते हैं तो एडिशन सेम ऑर्डर, क्योंकि तभी एडिशन होगी, या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी सेम ऑर्डर चाहिए। तो हमारे पास A एंड B आ गए। हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज फर्स्ट रो का बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का बन जाएगा सेकंड कॉलम। इस तरह यहाँ B ट्रांसपोज भी लेते हैं तो फर्स्ट रो का बन जाएगा फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो का बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये आ गया मेरे पास A ट्रांसपोज प्लस ऑफ B ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए A प्लस बी निकाल लेते हैं। एंड A प्लस बी आप जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी प्लस हो जाएंगी। दिस प्लस दिस, दैट इज 2 + 1 is 3 एंड 3 + 6 is 9, 4 + 0 is 4 एंड 5 + 9 is 14। ये बन गया आपके पास A प्लस ऑफ B। अब हम इस पूरे का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A प्लस ऑफ B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। तो 3 9 का बन गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, एंड दिस सेकंड रो जो है इसका सेकंड कॉलम बन गया। तो ये तो आ गया आपके पास A प्लस B का होल ट्रांसपोज। मान लिया हम A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकालते हैं। आपके पास A ट्रांसपोज A है और B ट्रांसपोज A है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस कर देंगे। 1 + 2 is 2, 4 + 0 is 4, 3 + 6 is 9, 9 + 5 is 14. Sorry, this is 3. This is 3 4 9 14, 3 4 9 14। तो देखिए बराबर नहीं हो गए दोनों। Therefore A प्लस ऑफ B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस ऑफ B
ट्रांसपोज। तो ये आपका सेकंड लॉ जो था, इसका प्रॉपर्टी जो थी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यही सेम रूल जो है वो माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी लगेगा। यहां भी, यहां सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और यहां भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। इफ ए बी any matrix and small k be a scalar या any constant, be any constant, then k times a का whole transpose is equal to के लग हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज लग हो जाएगा। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी कांस्टेंट, देन के टाइम्स ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए इसको प्रूव करते हैं हम एक एग्जांपल की सहायता से। मान ली ए ले लेते हैं, हम कोई नंबर ले लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, दैट इज 1 3 4 5 ले लिया सपोज हमने। देन व्हाट इज ए ट्रांसपोज? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया, एंड दिस इज 1 4 3 5, ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। अब हमने के टाइम्स ए चीज निकालनी है, के इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना हमने, ठीक है। चलिए ले लेते हैं, दिस इज के इंटू ए, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए आ गया हमारे पास 1 3 4 5। अब देखिए मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सबकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है अंदर। दिस विल कम के 3k 4k एंड 5k। अब इस सारे का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे फर्स्ट जो रो है उसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास k टाइम्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल इसके बराबर। अब हमने निकाला है कि k इंटू ए ट्रांसपोज, देन k इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दिस इज k, ए ट्रांसपोज इज, ये हमने निकाला 1 4 3 5। आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, k से सबको अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो दिस विल कम k 4k 3k एंड 5k। अब आप दोनों कंपेयर करिए, k टाइम्स a का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दिस इज k 4k 3k, देयरफॉर k टाइम्स a का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू k टाइम्स a का ट्रांसपोज। ये प्रूव कर दिया हमने कि चाहे आप पहले कांस्टेंट से अंदर गुणा कर दो मैट्रिक्स को फिर ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकाल दो फिर गुणा कर दो, तो बात एक ही है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। E are two matrices, then A into B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे हम। इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। रिवर्सल लॉ पहले ए था बाद में बी था, जब इसका होल ट्रांसपोज किया तो बी पहले आ गया, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। टू 1 3 4 5 लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू 2 6 0 9 करते हैं। ये हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिक्स आ गए ऑफ ऑर्डर 2/2। अब ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया,
इस तरह से बी ट्रांसपोज भी निकालते हैं, इसमें भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया। ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमने निकालना ये है ए बी का होल ट्रांसपोज। मान ली इस तरफ हम ए बी का होल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और यहाँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी का होल ट्रांसपोज के लिए पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, मीन्स ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी। ए बी इज इक्वल टू ए इज 1 3 4 5 एंड बी इज 2 6 0 9 और हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है इधर से फर्स्ट रो और वहां से फर्स्ट कॉलम, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो दिस विल कम 2 प्लस ऑफ 0, इसकी आगे 1 की 6 के साथ दैट इज 6, 9 की 3 के साथ 27। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज 8 प्लस ऑफ 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 24 प्लस ऑफ 45 एंड दिस विल कम 2 33 8 69। ये आ गया हमारे पास ए बी। अब हम निकालेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज, मीन्स इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। 233 का बन गया फर्स्ट कॉलम 233 एंड दिस इज 869 बन गया सेकेंड कॉलम। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज। अब इस तरफ हमने निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज दिस इज इक्वल टू आ गया 2069 एंड ए ट्रांसपोज इज 1435। अब यहां भी वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 प्लस ऑफ 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 8 प्लस ऑफ 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 plus of 27 and second row second column 24 plus of 45 and this will come 2 8 33 and 69. This is B transpose into A transpose. अब देखिए जरा A B का whole transpose is 2 8 33 69 and this is also therefore A B का whole transpose is equal to B transpose into A transpose proved। तो इसका मतलब है A और B दो मैट्रिसेस हैं, इनकी गुणा करें और ट्रांसपोज करें तो दिस इज इक्वल टू जो सेकंड वाला आता है उसका ट्रांसपोज पहले और A का ट्रांसपोज बाद में। अगर मान लिया बहुत से आ जाए आपके पास A B C होल ट्रांसपोज तो फिर रिवर्सल लगेगा, पहले C ट्रांसपोज आएगा फिर B ट्रांसपोज आएगा फिर A ट्रांसपोज आएगा। इस तरह हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहले है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a symmetric matrix if you can say a square matrix A is said to be a symmetric matrix if A is equal to A transpose। ट्रांसपोज करने के बाद भी वही रहे, या दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे, जो मर्जी ले लें आप आई जे की वैल्यू, सबके लिए ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेट अस कंसीडर एन matrix A is equal to 1 2 3 2 3 4 and 3 5 7। सपोज हमने ये कोई A मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल टू जो फर्स्ट रो है इसका बना देंगे फर्स्ट कॉलम दैट इज 1 2 3, सेकेंड रो का बना देंगे सेकेंड कॉलम दिस इज 2 3 4 एंड थर्ड रो 3 5 7 ये बना देंगे
हाँ सॉरी, दिस इज 4 4 7। अब आप देखिए जरा, पहले मैट्रिक्स इस तरह था 1 2 3, ये भी 1 2 3 आ गया, 2 3 4 2 3 4 आ गया, 3 4 5 7 3 4 7, ये भी सेम आ गया। इसका ऑर्डर भी वही है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम वही ऑर्डर रहेगा। और इसमें किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे आप, उसकी पोजीशन भी चेंज होकर के वही आ गई है। जैसे मान लीजिए सपोज A13 की बात करें हम, AI1J3, तो इसका मतलब A31 भी वही होगा। A13 क्या हमारे पास 3 एंड A31 भी क्या है, दैट इज 3। यहां भी देख सकते हैं आप, सेम वैसा ही है। या मान लिया सपोज A23 की बात करते हैं हम, सेकेंड रो थर्ड, या 3 2 की बात करते हैं तो A23 इज दिस एंड दिस इज दिस, यहां भी देखिए और ये सेम है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक और बात आप नोट कर सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्रिकली होते हैं, ऊपर नीचे से आप देख लेंगे। दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर देखिए जो एलिमेंट यहां था वही यहां है, जो उधर है वो यहां है, जो इधर है वो यहां है। एक इसमें आप मिरर इमेज टाइप भी देख सकते हैं कि जो 2 नजदीक है उधर, 3 इधर, 4 इधर। डायगोनल मैट्रिक्स के दोनों तरफ या प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड। नेक्स्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus of A. A transpose is equal to minus of A. That is Aij is equal to minus times Abi for all I, j. इनके जो एलिमेंट्स अगर I J आप चेंज करेंगे तो नेगेटिव टाइम्स A J आ जाएंगे। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, मान लीजिए इसका एक एग्जांपल से करते हैं हम। लेट A is equal to 0 2 3 minus 2 0 4 minus 3 minus 4 0। ये हमने एक A मैट्रिक्स ले लिया। 0 2 3 minus 2 0 4 एंड minus 3 minus 4 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे हम। तो ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो जो हमारे पास है इसका फर्स्ट कॉलम बना देंगे। दिस इज 0 2 3। जो सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम बना देंगे -2 0 4। और जो थर्ड रो है उसका थर्ड कॉलम बना देंगे, दैट इज -3 -4 एंड 0। ठीक है, ऑर्डर तो सेम होना क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अब आप देखेंगे दिस इज 0 +2 +3 था, वहां 0 -2 -3 हो गया। यहां माइनस था वहां पॉजिटिव हो गया। 0 4 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव था 3 पॉजिटिव हो गया, 4 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 0 0। अगर मान लिया हम यहां सपोज नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं सबकी, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी। दिस इज 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0।
अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो आप देखेंगे ए और ए तो सेम हो गया, 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 और 0। इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज था और नेगेटिव टाइम्स इसके बराबर, तो a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। अब देखिए एक चीज इसमें नोट करने वाली है, नोट करने वाली क्या है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे ही जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सभी जीरो हैं। और दूसरी बात कि जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे, जैसे मान ली कि ये है ऊपर, तो इसका नेगेटिव टाइम्स यहां आएगा, इसका नेगेटिव टाइम्स यहां आएगा और उसका नेगेटिव टाइम्स यहां आएगा। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए देखने वाली चीज है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे जीरो होंगे। हमने बताना है कि एवरी एलिमेंट in the principal diagonal of a skew symmetric matrix is 0. Every element in the principal diagonal of a skew symmetric matrix is 0. जीरो, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने बताना है कि कैसे एवरी एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो होता है। सिंस मान लिया कोई ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक इट मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के बराबर, और इसका जो ट्रांसपोज है दैट मीन्स ए जे आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए आई जे। अभी पढ़ा था हमने कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो आई जे का जगह जे आई हो गया और साथ में माइनस हो गया, तो मैंने लिख दिया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे के बराबर फॉर ऑल आई एंड जे, जो मर्जी आप किसी की बात करें। अब हम बात कर रहे हैं यहां डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स में आपको पता है आई और जे बराबर होते हैं। जैसे डायगोनल एलिमेंट्स हम लिख देते हैं, सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन हुए, ए वाले हुए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, एंड दिस इज द पूरे का पूरा प्रिंसिपल डायगोनल आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, तो इसमें हम आई एंड जे को कर देंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे, तो पुट कर दो इसमें, तो ये बन जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। जे को भी आई पुट कर दिया हमने, इधर ले आते हैं तो दिस विल कम ए आई आई प्लस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। 2 तो जीरो के बराबर नहीं होता, इट मीन्स ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। Thus all the diagonal elements in a skew symmetric matrix are zero. तो ये हमने चीज नोट रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये था हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे करते हैं हम थ्योरम फर्स्ट। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज
ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम प्रूव करते हैं कि किस तरह से सिमेट्रिक है और ये किस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट कोई पी लेते हैं हम, लेट पी इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, देन पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। देन पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, देन दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ बी ट्रांसपोज। इस तरह पढ़ा तो यहाँ ये कर लेंगे हम, दिस विल कम ए फर्स्ट का ट्रांसपोज प्लस सेकंड का ट्रांसपोज, ये सेकंड इतना था, इसके ऊपर ट्रांसपोज, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी पढ़ा हमने, दैट इज इक्वल टू किसके होता है, ए के बराबर। तो दिस इज ए, या वी कैन राइट ए पहले लिख दो चाहे ए ट्रांसपोज बाद में लिख दो, तो दैट मीन्स पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यही चीज आ गई, तो दैट इज पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, therefore it is symmetric, means a plus a dash is symmetric। इस तरह से हम मान लीजिए इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। लेट इसको क्यू नाम देते हैं हम, a माइनस ऑफ a ट्रांसपोज। तो यहां भी दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं हम, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहां भी यही, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फार्मूला सेम वही होता है, एंड दिस इज Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड देन Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A, बिकॉज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज A, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से, and this will come A minus of A transpose, and that is equal to minus of and A minus A transpose क्या माना हमने, Q, that is Q, it means Q dash is equal to minus of Q, therefore it is Q symmetric। तो A इस थ्योरम में प्रूव करना हमने कि कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जब ऐड करते हैं तो हमेशा सिमेट्रिक बनते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐड मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर उसको घटाते हैं तो दैट विल बिकम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम सेकंड है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज matrix can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हमेशा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको प्रूव करेंगे हम। मान लिया लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, then we can write A is equal to 2A, हाफ से डिवाइड कर दिया बिकॉज 2 2 कैंसिल, A रह जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ, और इसको मैं A प्लस ऑफ A लूँ, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक A ट्रांसपोज ऐड कर देता हूँ
और एक ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, 2a बन जाएगा, वापसी में यहीं पहुंच जाएंगे। दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज कर देता हूं मैं, और a माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कर देता हूं, इस तरह लिख देता हूं इसको। एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू हाफ से दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, तो दिस इज हाफ ऑफ a प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ हाफ ऑफ a माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। इसी a को मैंने उस रूप में लिख दिया, दैट इज हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ हाफ ऑफ a माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखते हैं हम जरा ये सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक है या नहीं। अभी वैसे पढ़ा भी था हमने, a प्लस ए डैश जो सिमेट्रिक होता है, a माइनस ए डैश दिस इज स्क्यूसिमेट्रिक होता है। मान ली प्रूव करके देखते हैं हम। लेट पहले फर्स्ट पार्ट को p इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज नाम देते हैं इसको, कॉमा q इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको ए नाम देते हैं सेकंड वाले को। अब पहला चेक करते हैं कि हमें सिमेट्रिक है या नहीं। देन दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि अगर k टाइम्स a का होल ट्रांसपोज लेंगे आप, तो k बाहर आ जाता है, k को कोई फर्क नहीं पड़ता, a का ट्रांसपोज होता है, मीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ हाफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा a प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ फर्स्ट का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा प्लस ऑफ सेकंड का ट्रांसपोज a प्लस b का होल ट्रांसपोज, एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज हाफ एंड दिस इज a ट्रांसपोज प्लस ऑफ a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज a, दैट इज हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल टू p के बराबर आ गया। देयरफॉर p इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। हमारे सेकंड देखते हैं, दिस वन इज q ट्रांसपोज लेते हैं, दैट इज हाफ ऑफ a माइनस ऑफ a ट्रांसपोज, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ बार हो जाएगा a माइनस ऑफ a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ a ट्रांसपोज माइनस ऑफ a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ, एंड दिस विल कम a ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस इज a। यहां से अगर नेगेटिव कॉमन निकाल दें हम, दैट इज माइनस ऑफ 1/2, एंड दिस विल कम, a पहले आ जाएगा, माइनस ऑफ a ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, और दिस पोर्शन इज q, दैट इज माइनस ऑफ q, therefore q dash is equal to minus of q, hence therefore q is skew symmetric, q is skew symmetric. So therefore we can write this as, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है that can be written as p plus of q, where p is the symmetric part and q is the skew symmetric part. So therefore any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric part. एक क्वेश्चन करते हैं हम, express the following matrix as sum of a symmetric and skew symmetric matrix. And this is A is equal to 3, 5, 1 minus of 1. इसको हमने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है। सॉल्यूशन जैसे A हमारे पास दिया, दैट इज 3, 5, 1 minus 1. देन व्हाट अबाउट A ट्रांसपोज? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि A can be written as P plus of Q, where P is half of A plus of A transpose plus of Q is half of A minus of A transpose. तो चलिए P निकालते हैं हम।
हाफ ऑफ ए प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देंगे. दिस इज 6 एंड दिस इज 6, दिस इज 6 एंड दिस इज माइनस ऑफ 2. आप 2 से सबको डिवाइड कर देंगे. देन दिस विल कम 3 3 3 माइनस ऑफ 1. एंड क्यू निकालते हैं. क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ a minus a transpose. This minus this, that is 0. This minus this, that is 4. This minus this, that is minus 4. And this minus of this is equal to 0. And 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को. This will come 0 2 minus 2 0. अब आप देखेंगे ये जो है सिमेट्रिक है. 3 3 अगर इसको आप ट्रांसपोज करके देखेंगे तो 3 3 बन जाएगा एंड 3 minus 1 3 minus 1 अगेन दोबारा ही बन जाएगा. और इसकी सिमेट्रिक इसको करेंगे अगर ट्रांसपोज तो 0 2 का 0 2 इस तरफ आएगा एंड -2 का -2 0 तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगी तो अगेन वैसा बन जाएगा. तो ये P सिमेट्रिक पार्ट एंड Q सिमेट्रिक पार्ट. देयरफॉर A कैन बी रिटन एज P इज 3 3 3 minus 1 प्लस ऑफ दिस इज 0 2 -2 0. तो इस तरह से इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है. आप देखें अगर ऐड करेंगे तो दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे. 3 + 0 इज 3, 3 + 2 इज 5, 3 - 2 इज 1 एंड -1 + 0 इज अगेन 1. तो क्लियर. यहाँ तो पता लग ही गया होगा आपको कि दिस इज P. अगर P ट्रांसपोज हम करते तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनना था एंड सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम. तो देखिए दोबारा वही है. P इज इक्वल टू P डैश सिमेट्रिक. एंड यहाँ आप देखेंगे Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 0. तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 2 हो गया -2 0. दैट मीन्स माइनस ऑफ Q. तो देयरफॉर Q डैश इज इक्वल टू -Q. दिस इज Q सिमेट्रिक. Hence every square matrix can be written as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. तो this is symmetric and this is skew symmetric. ये A square matrix था कोई भी. Thank you.